This is IMT News. देखती आंखों सुनते कानों, आपको रक्षांदा जाहिद का सलाम। आप देख रहे हैं IMT न्यूज फ्रॉम लंदन। हमारे साथ जो शख्सियत आज मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, माशाल्लाह से फिर हमारे साथ ग्लोबल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर और चेयरमैन जनाब अनीस दावड़ा साहब। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनीस साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम रशदा, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है अनी साहब। और बताइए, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं हम। जिस तेजी के साथ माशाल्लाह हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन तरक्की के सफर पे गामजन है, और ये सब आप लोगों की कोशिशों का नतीजा है। इसके बारे में बताइए हमें। और मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोजेक्ट कामयाब हुआ और काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा पहुंच रहा है और इंशाअल्लाह आगे चल के भी सही होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं उन सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ, जैसे हमारे उमर मेमन जो हैं, हमारे वाइस चेयरमैन, हमारे शिराज यूनिस साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल, डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल हनीफ शेखानी साहब, और बाकी हमारी पूरी ग्लोबल के जितने भी लोग हैं उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन सब की मेहनतें हैं। वरना जब हमने स्टार्ट किया था, उमर भाई की ये सोच थी। ठीक है, जब उमर भाई ने मुझसे बात की तो मैंने इनकी बात सुनी और मैंने कहा, उमर भाई आप हमारे साथ आएंगे? बोले जी आएंगे। वहां से मैंने और उमर भाई ने इसको शुरू किया। तो आज अल्लाह का करम है कि करते करते 8 महीनों के अंदर हमने अल्लाह का बहुत बहुत करम है और बहुत सारे लोगों की इसमें मेहनत है, खास तौर पे जिन लोगों के मैंने नाम लिए, और पूरी ग्लोबल के अंदर काफी सारे लोग हैं जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं। तो उन सबका मैं शुक्रगुजार हूँ और उनका बहुत बहुत थैंक्सफुल हूँ कि उन सब की मेहनत रंग लाई है। आज अल्लाह का शुक्र है, हम लोगों ने क्लासेस भी स्टार्ट कर ली। तो आई एम वेरी प्राउड कि बहुत अच्छा हो रहा है और अल्लाह ने चाहा तो आगे चल के और भी अच्छा होगा। अभी तक हमने सिर्फ साउथ एशिया से 4,000 स्टूडेंट लिए हैं और अल्लाह का शुक्र है हमारी वीक के अंदर 2 क्लासें हो रही हैं। तो आगे चल के और भी हमने स्टूडेंट लेने हैं। अभी तो सिर्फ हमने साउथ एशिया का लिया है, अब हमने अगला स्टेप लेना है अफ्रीका और दूसरे दुनिया के ममालिक, वहां से स्टूडेंट लेने हैं। तो सबकी मेहनत है, सबकी कोशिशें हैं, तो अल्लाह ताला का साथ है, तो अल्लाह ने चाहा तो ये सब भी हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला नहीं साहब, जिस तरह आप लोग काम कर रहे हैं माशाल्लाह से, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं कि जगह नहीं मिल पा रही है। हम देखें ना, कोई और ऑर्गेनाइजेशन ने ये काम नहीं किया, आपने ये बेड़ा उठाया, और आप देखें माशाल्लाह कितने लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज को। तो आपको कभी किसी ने, जब ये आपने शुरू किया काम, तो जाहिर है बातें तो होती हैं, इधर उधर से सुनने को मिलता है, अरे ये क्या शुरू कर दिया, कौन करेगा, कैसे होगा। तो कुछ इसके बारे में बताएं कि कोई आपको कुछ नेगेटिव बातें सुनने को मिली? देखे ना, आप कोई भी अच्छा काम करेंगे ना, ये दुनिया का दस्तूर है कि आपको नेगेटिव बातें करने वाले भी लोग मिलेंगे, पॉजिटिव बातें करने में इनकरेज और डिस्करेज करने वाले लोग आपको हमेशा मिलेंगे। मगर उससे आपको मायूस नहीं होना, आपने अपने काम पे फोकस करें और बाकी देखें, नीयत साफ तो मंजिल आसान। अल्लाह ताला नीयतों पे, अल्लाह ताला देख रहा है नीयत किसकी क्या है। अब रहा दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस का, तो देखें वो लोग उनके हिसाब से काम करते हैं। कोई राशन बांटता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, तो वो उनका एक मैटर है। मगर जैसे मुझे उमर उमर भाई ने जब पहली मर्तबा मुझे ये बात कही थी, तो मैंने सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा कि भाई ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। तो लोगों को बड़ा अजीब लग रहा है कि जी ये जूम पे कर रहे हैं, हम वो इंस्टीट्यूट खोलते हैं। देखिए ना, आज अगर आप एक इंस्टीट्यूट खोलते हैं तो उस पे आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं और उसमें आप ज्यादा से ज्यादा
10 बच्चे को एट ए टाइम पढ़ा लेंगे, 15 बच्चों को, 20 बच्चों को, इससे ज्यादा कितने बच्चों को? आप 50 को पढ़ा लेंगे। अब जूम पे आप एट ए टाइम 500 बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। तो वो बेटर है ना, मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम बेनिफिशियल। तो आई थिंक दिस इज द राइट वे, या कि सबसे मिनिमम कॉस्ट में सबसे सब हो रहा बिल्कुल सबसे अच्छी बात ही यही है ना, कि कम पैसों में, और आप देखिए क्या कामयाबियां है। माशाल्लाह हाँ आपको मिल रही हैं कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन है ही इसीलिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ। सबसे अच्छी बात और तो ये। देखिए दूसरी बात, हमने अभी तक जिन लोगों को ओहदे दिए हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है अभी तक हमारे पास 40 चैप्टर्स हैं, अल्लाह का बहुत बहुत करम है। तो हमने किसी से भी कोई फी नहीं चार्ज की, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं चार्ज किया। मैं तो जब लोगों से बात करता हूँ मैं बोलता हूँ भाई मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मुझे आपकी सर्विसेज चाहिए। और यही हमारा मोटिव है और यही हमारा विजन है कि जब अच्छे लोग हमारे साथ होंगे तो वॉलंटियर सब काम करेंगे, दिल से काम करेंगे, तो अल्लाह ताला उसमें सक्सेस लाएगा ही लाएगा। इस बात पे मेरा हमारी ईमान। हमारी तो दुआ अल्लाह ताला आप जैसा लीडर सबको दे, हर डिपार्टमेंट को दे। नहीं नहीं, अब ऐसा भी नहीं है, मैं एक आम सा आदमी हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि देखे ना, मैंने मेरे पहला इंटरव्यू भी जब आपने लिया था, आपको शायद याद होगा, मैंने उसमें कहा था कि जी हमारी कौम गुर्बत की तरफ, मेमन कम्युनिटी दिन ब दिन जा रही है। और यही बात हकीकत है। तो एजुकेशन लेने के बाद देखें, आज अगर एक बच्चा आईटी का कर लेता है कोर्स, तो उस बच्चे के अंदर इतनी सलाहियत होगी कि वो अपनी फैमिली का सब सपोर्ट कर सकेगा। अब समझे? मैं ये नहीं कहता कि कोई आईटी का कोर्स करके कोई मल्टी मिलियनर ओवरनाइट बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फिल्मों में होता है। हकीकी दुनिया के अंदर है ना, आपको मेहनत करनी पड़ती है, बिल्कुल। कुछ पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। मगर ये एक ऐसा हमने लोगों को दिया है कि लोग, बच्चे अगर ये कर लेंगे ना तो अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे। और दूसरी बात देखें, कोई कुछ भी बोले, मैं तो इस बात पे यकीन रखता हूँ, अल्लाह देख रहा है। ठीक है? बेशक। तो हमारी नीयत अच्छी है पूरी ग्लोबल मेमन ऑर्गेनाइजेशन की, और इंशाअल्लाह हम इस पे काम करेंगे। मैं देखे ना हमारे साथ और काफी सारे लोग जुड़ रहे हैं, अल्लाह का करम है, तो जुड़ रहे हैं। मैं तो आज भी सबको कह रहा हूँ, सारी ऑर्गेनाइजेशंस को, सारी जमातों को, कि एक बार आप हमारे साथ आए, सब हम एक प्लेटफॉर्म पे रहते हैं। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि आइंदा 5 सालों में ना मेमन कौम की तकदीर बदल जाएगी, अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह। तो। ठीक है? इंशाल्लाह। तो और ये अनीस भाई, इंडिया के हवाले से बताएं, इंडिया में बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम हुआ। हाँ, इंडिया के अंदर हमारे जो इंडिया के चैप्टर के जो प्रेसिडेंट साहब हैं, मोहम्मद नूर मोहम्मद पटेल साहब, वो माशाल्लाह, और तबस्सुम बाजी हैं हमारी, तबस्सुम दौरेजी वाला, वो, इन लोगों की टीम माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। और एक और मैं आपको मजे की बात बताऊं, अभी तक हमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट इंडिया से ही मिले हैं, ओह। और सबसे ज्यादा लोगों ने जीएमओ को ज्वाइन किया है, वो भी इंडिया से। इंडिया से हमारे पास अभी तक तकरीबन 12,000 एप्लीकेशन आ चुकी हैं। माशाल्लाह। अभी हमने एप्लीकेशनें रोकी हुई हैं स्टूडेंट्स की। तो इसलिए कि हमारे पास ऑलरेडी 4,000 एप्लीकेशन आ गई हैं, और आम मेंबर्स की हमारे पास इंडिया से सिर्फ 12,000 एप्लीकेशन आई हैं। जी। तो अनीस भाई आगे फिर टीचर्स का, जैसे है आपने जीशान को लिया है, और कितने टीचर हैं इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस देने के लिए हायर किए हैं आपने? कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं हुई? जाहिर है हर कोई चाहता है कि हम जाहिर है काम करें, आगे बढ़े, या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर जो सदका जारिया भी बने हमारे लिए। तो टीचर्स के हवाले से बताएं मुझे कि कहाँ कहाँ देखिए, से आपको अभी help अभी हुई? ग्लोबल के अंदर जो टीचर्स हैं ना, तकरीबन अल्लाह का शुक्र है 8 टीचर हैं हमारे पास। और उन 8 टीचरों में से कुछ इसमें वॉलंटियर हैं और कुछ बेचारे मजबूर हैं
तो उनको हम मुनासिब बिल्कुल रीजनेबल पैसे देते हैं। सही। मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि वी पेइंग देम हाई अमाउंट ऑफ सैलरी और एनीथिंग, ऐसी कोई बात ही नहीं है। आप समझ रही हैं? जी। ज्यादातर हमारे पास ना वॉलंटियर लोग हैं, और वो बेचारे दिल से सवाब सवाब जारिया कमाने की नीयत से, और वो लोग ग्लोबल के मेंबर्स हैं, ग्लोबल के ओहदेदार हैं। तो मैं उन सबको अप्रिशिएट करता हूँ कि वो सब बेचारे काम करते हैं, वॉलंटियर काम करते हैं। और कुछ हैं बेचारे जिनको हमने हायर किया है, वो कहते हैं कि जी हम नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो भी हमें बहुत मुनासिब पैसे लेते हैं। वी नो पेइंग देम हाई हाई सैलरी और एनीथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खामखा सही। ऐसे ही कहूँ कि जी हम इतने लाख दे रहे हैं या इतने वो दे रहे हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, देखिए फंडिंग भी तो नहीं है ना, माशाल्लाह खुद आप लोग हैं। हाँ, सेल्फ इस हेल्प। सेल्फ फंडिंग है। जी। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि देखें, मैं एज ए मेमन, और ये मेमनों की ऑर्गेनाइजेशन है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर द मेमन कम्युनिटी। उसके बाद जब हम देखेंगे ना कि मेमन कम्युनिटी का सिस्टम ठीक हो गया है और हमने इनफ बच्चे ले लिए हैं, उसके बाद हमें ना हर हमारे कोई भी हो, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो इंडिया के चैप्टर के जो प्रेसिडेंट हैं नूर मोहम्मद पटेल साहब और तबस्सुम दौरा जी वाला, तो इन लोगों ने इनोग्रेशन किया, फर्स्ट इनोग्रेशन मुंबई में हुआ था। और वहाँ पे हमारे चीफ गेस्ट थे ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन के इकबाल ऑफिसर साहब, और WMO इंडिया चैप्टर के हसीन अगाड़ी साहब। इन दोनों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने भरपूर सपोर्ट की। और ये इन्होंने ये भी कहा है कि हम जो भी सपोर्ट हमसे हो सकेगी हम जरूर करेंगे। तो इनका मैं इनको सल्यूट करता हूँ कि इन्होंने GMO को साथ लेके चलने का प्रॉमिस किया है। और हमारे IMO के फाउंडर्स जो हैं अब्दुल्ला गाडा वाला, उन्होंने भी कहा कि हम आपके साथ हैं ना। तो इन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये लोग GMO को भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। 15 तारीख को हमारा जो इंडिया के अंदर जूम मीटिंग हुई है, वो माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल हुई। और काफी सारे लोग उस मीटिंग के अंदर आए और उन्होंने अपनी राय पेश की। उससे देख के मुझे ये लगा, और हमें सबको, कि वाकई इस चीज की ना मेमन कम्युनिटी को बहुत जरूरत है, एजुकेशन की। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन सब को ना हम सर्व करें, और इन सब को हम जो IT के कोर्सेज हैं वो जल्द से जल्द इनको करवाएं। और मैं शुक्रगुजार हूँ इकबाल अडवाणी साहब का, जो MLF के UAE के चेयरमैन हैं। उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारा IT का प्रोग्राम देख के उन्होंने कोशिश करके हम उनसे पहले ही शुरू कर दिया। तो बहुत अच्छी बात है। और इसलिए मैं इन सबको, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी लोकल जमात, सबको इनवाइट करता हूँ कि आप एक बार सब आ जाएं एक प्लेटफॉर्म पे। सब हम मिल के काम करते हैं, आप सब हमारे भाई हैं, हम सब मिल के काम करेंगे तो इस कौम की ना तकदीर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बदल जाएगी। बहुत शुक्रगुजार हूँ इकबाल ऑफिसर साहब का, जो कि ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। और ये एक वाहिद लीडर हैं जो लोगों के ना घर जाके उनकी मदद करते हैं। ठीक है? तो बहुत अच्छी बात है, और बहुत अच्छा इकबाल भाई माशाल्लाह काम करते हैं। और इकबाल भाई ने हमारा जो इनोग्रेशन हुआ था इंडिया के अंदर, फर्स्ट इनोग्रेशन, उसमें इकबाल भाई चीफ गेस्ट भी थे। तो इनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इन्होंने कहा है कि जी हम पूरा पूरा ग्लोबल का साथ देंगे, हर लिहाज से। इंडिया के अंदर जो भी काम होगा हम आपके साथ हैं। और मैं इनके अलावा जो हमारे एक और चीफ गेस्ट थे, जो WMO के इंडिया चैप्टर के प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है हसीन अगाड़ी साहब। उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो उन्होंने भी यही कहा कि हम GMO के साथ हैं।
और जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी हम जरूर करेंगे। तो इन इन लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, ये हमारे प्रोग्राम में भी आए और इन्होंने बड़कपन का वो किया और हाथ आगे बढ़ाया कि हम आपके साथ हैं। तो इन 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 सब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और पूरी हमारा ग्लोबल की पूरी हमारी टीम, उन सब का भी मैं बहुत थैंक्सफुल हूँ कि अभी तक वो सब बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। तो अच्छी बात है। तो अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे और सबको ऐसे ही काम करने का जज्बा दे। और अल्लाह ने चाहा तो ये अभी तो बहुत छोटा लग रहा है प्रोजेक्ट, जो हमारा एजुकेशन का प्रोजेक्ट है। तो आगे चल के लोग देखेंगे कि ये क्या चीज है। अल्लाह ने चाहा तो सब अच्छा ही होगा। तो क्या अनीस साहब, आपका क्या इरादा है? आप पाकिस्तान में है, यूके में है, यूएस में है, और दूसरे कई ममालिक में माशाल्लाह से बहुत अच्छे से जो काम कर रहे हैं, तो उस तरह के प्रोग्राम करना या फिर लोगों को और मोटिवेट करना, आना, या वहां पे क्लासेस का जो सेटअप है वो रखना, इसके बारे में आप लोगों ने क्या सोचा देखें, मैंने आपको पहले भी बताया ना कि अभी हमने सिर्फ फॉर्म खोले थे साउथ एशिया में। अब आगे चल के हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम वर्ल्ड वाइड खोलेंगे ना फॉर्म्स। तो दुनिया भर से एप्लीकेशन आएंगी, जैसे अफ्रीका में और बहुत सारी जगहें हैं। तो उनको हम जरूर, अभी जो हमने साउथ एशिया से जो एप्लीकेशन ली है उनको पहले सेटल कर लेना। क्योंकि ऐसे तो नहीं है कि हम सबसे ले लें और फिर वो हमें परेशानियां हो। तो ये हम जरा इस सिस्टम के अंदर नए हैं। तो हम अपना स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह सबको हेल्प करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो इस गोना और टेक। अभी तक किसी ने, अच्छा, अभी तक किसी ने कोई ऐसी फंडिंग की बात तो नहीं की आपसे कि नहीं ये तो लेने वाली है ऑर्गेनाइजेशन? हालांकि हम सब जगह बता रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, या कहीं से हमें बात सुनने को मिली, मैंने आपसे पहले भी पूछा था। तो आप इस पे क्या अपना राय देना चाहेंगे, या क्या लोगों को बताना चाहते हैं आगे चल के, जो भी दूसरे लोग हमारे पास आ रहे हैं, ताकि वो फिर आगे आए ये सुन के? क्योंकि देखिए आजकल के जो हालात चल रहे हैं पूरी दुनिया में, जितनी महंगाई है, तो ये तो आपने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है बच्चों को, बच्चियों को, औरतों को, और जो नहीं अवेल कर सकते, उसके हवाले से बताएं। नहीं, हमने तो देखें अभी तक किसी से कोई कोई फंड लिया नहीं है। और आगे भी हमारी कोशिश यही है कि हमें फंड लेना ही ना पड़े। ठीक है। अभी तक सारा काम सेल्फ फंडिंग पे हो रहा है। तो इंशाल्लाह आगे भी हमारी कोशिश यही होगी कि सेल्फ फंडिंग पे ही हो। तो अनीस साहब, आगे माशाल्लाह से रमजान आने वाले हैं, इसके हवाले से कोई आपका कोई है इरादा, कोई प्रोग्राम करने का, सेहत के हवाले से या लोगों को राशन के हवाले से? इस ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से मैं कह रही हूँ, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, ग्लोबल विमेन ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन है, लेकिन आगे चल के जो आप सबके साथ हैं, आपके ओहदेदारान हैं, या उन्होंने किसी ने आपको बोला हो या मशवरा दिया हो कि हम सब ये आगे मिलके इस पहलू पे या इस इशू पे भी बात करें, या इन लोगों के लिए कुछ करें? तालीम तो हमारी चली रही है, सेहत के हवाले से। देखें, ये सब है ना, जैसे इंडिया पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी लोकल जमातें हैं। हर मोहल्ले में आपको एक लोकल जमात मिलेगी। तो ये सब काम है ना, देखिए लोकल जमातों का है। अब हमारी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे दुनिया भर में लोग हैं। तो वो अपनी तरफ से या अपना जो उनका सेल्फ जो मामला है, अगर वो करें। और वो तो देखे ना, हमारी मेमन कम्युनिटी के अंदर तो ये बहुत आम सी चीज है। बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको घर से ही यही सिखाया जाता है कि भाई आपने दूसरों की मदद करनी है। तो वो तो हमारे जितने मेंबर हैं जो माशाल्लाह साहिब हैसियत हैं, वो खुद करते हैं। तो उससे हमारा कोई जीएमओ का लेना देना नहीं है। क्योंकि जीएमओ का एक ही विजन है अभी तक जो है चल रहा है कि एजुकेशन, हम सिर्फ एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। और बाकी ये जो आप बातें कह रही हैं, ये सब लोकल जमातों का काम है। ठीक है। वो लोकल लेवल जी। पे। अब जैसे मैं इंग्लैंड में रहता हूँ, तो मैं तो इंडिया के कोई गांव में जाके राशन तो बांटने से रहा, ऐसे तो नहीं होगा ना। क्या ख्याल है?
हाँ, नहीं नहीं, आपकी बात अपनी जगह सही है, बस हम मोटिव पूछना चाह रहे थे कि आगे हाँ अगर कोई ऐसा इरादा आपका बनता है लोगों के लिए, क्योंकि देखिए गुर्बत तो बहुत है, नो डाउट, चाहे वो हाँ पाकिस्तान है, एशियाई ममालिक है, हमारा साउथ अफ्रीका देख ले आप, हाँ, बहुत या बहुत सारी हमारा दुनिया में बहुत सारे ऐसे इंडिया कंट्रीज में। हैं। जी जी। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं। तो जी। देखिए, हमने मैंने और उमर भाई ने ग्लोबल को स्टार्ट किया था जुलाई 2023 में। ठीक है, तो आज तकरीबन अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 8 महीने हो गए, 7-8 महीने। तो इन 7-8 महीनों में हमने दिन और रात एक करके इतने सारे चैप्टर बनाए, और काफी सारे हमारे साथ जो लोग आए, इन सब की मेहनतें, अभी सिर्फ हमारी मेहनत हो रही है एजुकेशन के ऊपर। हाँ, फ्यूचर के अंदर 1-2 साल के बाद अगर हम देखेंगे कि अब हम इतने केपेबल हैं कि हम ये सब भी कर सकते हैं, तो जरूर हम करेंगे, उसमें कोई नहीं है। देखिए, इंसान सबसे सबसे बड़ा काम है इंसानियत की खिदमत। चाहे आप एजुकेशन से करें, चाहे आप राशन बांट के करें, या चाहे आप और किसी तरीके से करें, बात तो ये है ना कि आपने अच्छा काम करके अल्लाह ताला को राजी करना है और लोगों की भलाई करनी है। तो चाहे वो फिर किसी भी तरीके से हो, ठीक है। और जो ये हमारे दूसरे भाई जो हैं, जगह जगह पे, कराची में, इंडिया में, बहुत सारे, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, वो जो बेचारे कर रहे हैं, मैं तो उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, इसमें नो डाउट। किसी न किसी का भलाई हो रहा है ना, तो बहुत अच्छा है ये। मगर जीएमओ बनी सिर्फ एजुकेशन के ऊपर काम करने के लिए है। मगर इन फ्यूचर देखें, मुझे नहीं पता कि इन फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, हम जो सोचते हैं, हमारी कोशिश है कि वही हो, फिर आगे अल्लाह की मर्जी। और मैं एज ए चेयरमैन, ठीक है, मैं सब कुछ मैं नहीं डिसाइड कर सकता, क्योंकि मेरे साथ और भी लोग हैं, तो मुझे सबकी बात सुननी पड़ती है। ठीक है, तो सबकी अगर राय होगी तो व्हाई नॉट। सही, पूरे टीम को लेके ज़ाहिर है चलना आसान काम नहीं है, सबका मशवरा लेना, सबके ज़ाहिर है अलग अलग बातें होती हैं, और इन सबका जो कहना चाहिए कि जो निचोड़ निकले, जो बेहतर लगे, वो हमारा ग्लोबल विमेन ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी के लिए। बिल्कुल। देखे ना, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। ऐसे हर इंसान का जहन एक जैसा तो हम्म। नहीं होता ना। हर इंसान की अलग अलग सोच हम्म। होती है, अलग अलग उसकी मेंटोरिटी है। तो सबकी सोच, सबको मद्देनजर रखते हुए उसके बाद जाके फैसला होता है ना। आप समझे। तो आप दूसरी जमातों को इनवाइट करना चाहेंगे कि आए मिलकर काम करें, मैं या मैं सब आप चाहते हैं? मैं सबको बोलता हूँ, सब हमारे भाई हैं। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी लोकल जमातें हैं, जो भी हैं, कोई भी है, सब एक तरफ आ जाएं, सब हमारे साथ आए, मिल के काम करते हैं। और मैंने पहले भी आपको कहा कि मिल के काम करने में ना, देखें, एक एक इंसान और काफी सारे इंसान, फर्क होता है। ये आप भी समझती हैं, सारी दुनिया इस बात को समझती है। ठीक है, अगर एक एक और मैं और उमर भाई सिर्फ ये करते तो हम तो सिर्फ दो थे। आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास सिर्फ हमारे ओहदेदार 150 लोग हैं। हाँ, माशाल्लाह। हम सिर्फ यही सोचते कि जी हम दो ये कर लेंगे, हम दो ये कर लेंगे। ठीक है, हम दो कर लेते, मगर इतना नहीं कर सकते जितना अभी हम कर रहे हैं। और अभी भी ये रुका नहीं है, ये तो अभी कारवां शुरू हुआ है। और इंशाल्लाह मुझे नहीं पता बिल्कुल है ये बिल्कुल। कहाँ रुकेगा, मुझे खुद को नहीं पता। नहीं नहीं, ये बिल्कुल रुकने वाला नहीं है, जब तक जैसे जैसे नहीं, हमारी नई जनरेशन आती देखिए रहेगी, शामिल रोशनदा, होते जाएंगे। मैं मैं आपको एक बात बताऊं कि अल्लाह ताला ना नियतें देखता है। अगर नीयत बिल्कुल। साफ तो मंजिल आसान। मंजिल आसान। इस बात पे मेरा ईमान है। तो अली साहब, कोई पैगाम बच्चों के लिए आप देना चाहते भाई, मैं तो हमारे बच्चों को ना, सबको एक ही बात कहूंगा कि पढ़ेगा मेमन तो बनेगा मेमन, ये याद रखिएगा। तो आप लोग पढ़ें तो आप बनेंगे, ये गारंटी है।
इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया अनीस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए दोबारा, और माशाल्लाह आते रहेंगे, हमें खुशी होती है नहीं, बड़ी, आप आते हैं जब हमारे चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। ठीक है, मेरे लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, थैंक यू आपका सो बहुत थैंक यू सो मच। शुक्रिया। एंड अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर योर होल टीम। की अच्छी बात, वालिदैन की कदर कीजिए, उन्होंने आपको शहजादों की तरह रखा, बुढ़ापे में आप उनको बादशाहों की तरह रखें। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। रक्षिंदा जाहिद, IMT न्यूज़, लंदन।